Hello students, I am Malik sir. I am continuing to the lesson coal and petroleum. Today I am going to discuss petroleum. In previous lecture I had finished coal. Now in this lecture we are going to discuss about petroleum, right? So petroleum is actually a dark colored viscous, or you can say thick liquid, right? ये काफ़ी डार्क कलर्ड और थिक विस्कस लिक्विड होता है, काफ़ी गाढ़ा लिक्विड होता है और इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसका जो स्मेल होता है बहुत बेकार होता है, आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये पेट्रोलियम वर्ड जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक है रॉक मतलब पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स वाइट, तो दैट मीन्स यू कैन से पेट्रोलियम मीन्स वाइट्स फ्रॉम रॉक, ठीक है। इसका फॉर्मेशन देखिए, तो पेट्रोलियम को कैसे डिफाइन करेंगे। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो पेट्रोलियम ऑयल का फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन से हुआ है, चाहे उसका जो ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन हुआ है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स का, जो काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो सी बेड के नीचे में दब गए होंगे, है ना, जो उनके कारण से इनका फॉर्मेशन हुआ। तो यू कैन से पेट्रोलियम ऑयल वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यहाँ पर जो इसका सेंस है, तो हाइड्रो एक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, हैविंग 1 to more than 100 कार्बन एटम, जिसमें एक या सैकड़ों कार्बन एटम हो सकते हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है, कोई इसका पक्का सबूत हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इट इज़ बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों साल पहले जो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु थे, है ना, वो मरे भी होंगे, क्योंकि हर जीव जंतु का लाइफ निश्चित है, तो उसमें मरे होंगे, और मर के क्या करेंगे, धीरे धीरे वो सिंक करके समुद्र के बॉटम मतलब समुद्र के तलहटी में जाके जमा हुए होंगे। और मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या हो रहा है, वहाँ पर नदियों के द्वारा जो डिपॉजिट्स लाया जा रहा है, समुद्र में डाला जा रहा है, वो धीरे धीरे सिंक करते चले जाते हैं, और ये जो क्रिएचर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहाँ जो समुद्र के तलहटी में मरने के बाद जमा हुए थे, उसके ऊपर वो बैठते चले जाते हैं, जिसके कारण से एक तो पानी का ऊपर का प्रेशर और प्लस सेडिमेंट का प्रेशर, ये सारे प्रेशर क्या करते हैं, हाई प्रेशर वहाँ हुआ, और टेम्परेचर भी होता है काफ़ी ज़्यादा वहाँ, और हवा की अनुपस्थिति होती है। इन परिस्थिति में, है ना, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर, दे स्लोली कन्वर्टेड इनटू वाइल, ठीक है। वो स्लोली धीरे धीरे क्या होता है, वाइल्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, और ये एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है ना। उसके बाद वो पेट्रोलियम जब होता है तो इम्प्रीवियस जो मतलब जो रॉक होते हैं, पोरस रॉक्स, उससे होकर वो नीचे की ओर भागता है, और वहाँ समुद्र के बाद जो ज़मीन है होता है उसके अंदर में इम्प्रीवियस रॉक, कहने का मतलब ऐसे रॉक्स जहाँ पर जिसको वो पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो जमा होने लगते हैं, और वहाँ दो लेयर जो है इम्प्रीवियस रॉक का उसके बीच में फंस जाते हैं, ठीक है, और वहीं पर डिपॉजिट रहते हैं। और चूंकि इनका जो डेंसिटी है काफ़ी कम होता है पानी से, इसलिए पानी के ऊपर ये फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम जहाँ पर भी मिलता है उसके ऊपर एक लेयर होता है आपको नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस जरूर से मिलता है वहाँ पर, ठीक है, जिसको बाद में हम लोग कंप्रेस करके नेचुरल गैस में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब आप कह सकते हैं लाखों साल पहले समुद्र के बेड में जो जानवर मर गए थे, जानवर हो, प्लांट्स हो, जो भी हो, धीरे धीरे समुद्र के नीचे तलहटी में जाके जमा हुए होंगे। उनके ऊपर जो लेयर है, डिपॉजिट्स जो है मिट्टी का, सैंड का, जो कुछ का भी हो, वो उनके ऊपर दबता चला गया होगा, इनको दाबता चला गया होगा। ऊपर से पानी, समझ जाइए उसके ऊपर कितना पानी होगा, वो उसको काफ़ी प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, और प्लस वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हवा की अनुपस्थिति होती है। ये सारे कंडीशन में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम ऑयल में, जो पोरस रॉक से होकर नीचे की ओर भागते हैं। और जहाँ पर वो इम्पीरियस रॉक्स के ऊपर पानी होता है, क्योंकि पानी उस पर नीचे जा नहीं सकता, उसी पानी के लेयर पर ये डिपॉजिट होते रहते हैं। चूँकि इनका डेंसिटी बहुत कम होता है, अभी बताया आपको, इसलिए वो पानी में मिक्स नहीं करते, बल्कि पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर वाले लेयर पर आपको एक खास चीज़ मिलता है जिसको कहते हैं वो पेट्रोलियम गैस, है ना। और इसका भी काफ़ी यूज है, पेट्रोलियम गैस का लिए चाहे नेचुरल गैस का लिए, है ना। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब होता है हाउ इस पेट्रोलियम ऑब्टेन, पेट्रोलियम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो पेट्रोलियम अकर्स डीप, पहले देखा काफ़ी अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर मिलता है, under the surface of the earth between the two layers of impervious rocks. So natural gas occurs above the petroleum trapped under the rocks. और नेचुरल गैस जो होता है वो पेट्रोलियम जहाँ भी मिलता है उसके ऊपर वाले लेयर में आपको मिलता है। तो जहाँ से भी हम लोग इसको निकालते हैं तो वहाँ पर एक कुआं जैसा बनाया जाता है। कुआं मतलब बहुत बड़ा डायमीटर नहीं होता है, उसका होल बनाया जाता है, उसको वाइल वेल कहते हैं। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि वाइल वेल खोदा जाता है लेकिन ऑयल नहीं मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है। मतलब जहाँ भी होगा ये दोनों होंगे या फिर अकेले होगा नेचुरल गैस, या तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों मिलेगा या फिर सिर्फ नेचुरल गैस मिलेगा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर, सभी बताया कि ये वाटर से लाइटर होते हैं, चूँकि इनकी डेंसिटीज कम होती है इसलिए उसमें मिक्स नहीं करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज, पहले तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, इसके लिए हमारे साइंटिस्ट हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उस क्षेत्र में लगी रहती हैं, वो पहले पता करती हैं। दे फर्स्ट ट्राई टू वांट वेयर देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पेट्रोलियम, कहाँ पर उनकी उपस्थिति हो सकती है, कहाँ पर मिलते हैं, मतलब संभावना तलाशते हैं। और जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर वो क्या करते हैं, होल खोदते हैं, जैसे चापाकल वगैरह या बोरिंग वगैरह जैसे करते हैं ना, होल ज़मीन के नीचे धंसाते चले जाते हैं, उसी तरह से उनको धंसाया जाता है काफ़ी नीचे तक, वहाँ तक जहाँ तक वो उनको मिलते हैं। मशीन के द्वारा होता है ये सारा काम, इनको ड्रिलिंग रिग्स कहते हैं। और उसके बाद एक बार जब ऑयल मिलना स्टार्ट हो गया तो फिर वहाँ पर पाइप को इंसर्ट करते हैं वहाँ तक, अनटिल रीच द पेट्रोलियम, जहाँ पर तक पेट्रोलियम डिपॉजिट हमको जहाँ पर हमारा है। और चूँकि अंदर से बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है नेचुरल गैस का, तो बाहर की ओर भागना चाहता है, तो सबसे पहले उस पाइप से होकर नेचुरल गैस बाहर आता है। तो शुरुआत के दिनों में जब इस तरह का काम शुरू हुआ तो नेचुरल गैस के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, उसके यूज़ के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो उसको वैसे ही छोड़ देते थे, निकलने देते थे। जब वो एक बार निकल गया तो पेट्रोलियम ऑयल अपने आप उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाता है प्रेशर के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, जब लोगों ने जाना कि इसका भी यूज़ है नेचुरल गैस का, फिर नेचुरल गैस को भी लोग जमा करने लगे और सर्टेन पंप के द्वारा जो है पेट्रोलियम को फिर ऑयल से बाहर निकाला जाता है। इंडिया में जहाँ तक बात है इसके मिलने की, वो एरिया आपको आसाम है, गुजरात है और रिवर बेसिन है, गोदावरी और कृष्णा, ये सब इलाके में मिलता है। ठीक है। अब देखिए, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड अंडर द सी बेड, सी बेड के नीचे भी मिलता है। खासकर इंडिया में मुंबई हाई एक जगह है जो मेन मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जो समुद्र के नीचे से वहाँ से तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल, और वो जो निकाला जाता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल। ठीक है। और पहला वेल जो खोदा गया था वो आपको यूएसए में 1859 में, और वो जगह है आपको पेंसिल्वेनिया,
है ना, यूएसए में एक जगह सबसे पहला वेल जो है ड्रिल किया गया था वहीं पर। अब देखिए, अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का वो मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें एक नहीं बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। इसी से आपको पेट्रोलियम गैस निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, और भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट उसी के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनको हम लोग अलग अलग किया जाता है बाद में, और इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म इन विच इट एग्जिस्ट। और जिस फॉर्म में मिलता है उस फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसमें जो उपस्थित या जो प्रेजेंट जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो आप समझ गए, यू नीड टू सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने की जरूरत है। तो इसको इसलिए प्यूरिफाई या फिर रिफाइन किया जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। ये प्रोसेस है पेट्रोलियम के अंदर उपस्थित प्रेजेंट जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करने की, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा होता है। तो यही है आपको रिफाइनिंग। तो इसके लिए जगह जगह पर रिफाइनरीज बनाई जाती हैं। रिफाइनरीज मतलब जहाँ पर इसका रिफाइनिंग होता है, जहाँ पर इसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सेपरेट आउट होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग टावर है, और एक खास बात क्या है, और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इस बात पर काम करता है, प्रिंसिपल पर, कि इसके अंदर जैसे अभी पेट्रोलियम की बात हो रही है, इसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है। तो उसको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उस पर जितना एक बार में निकलना था, जैसे पेट्रोल एक बार जैसे एक खास टेम्परेचर पर गर्म किया गया तो पेट्रोल के वेपर सारे उड़ गए और उसको पाइप के द्वारा अलग जगह पर डिपॉजिट कर लिया गया। और फिर वो जब ही ठंडा होगा लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। एक बार जब ये काम हो गया फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो इसी तरह से सारे कंस्टिट्यूएंट इसके अलग अलग किए जाते हैं, और जहाँ पर किए जाते हैं उसको हम लोग रिफाइनरीज कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो इंडिया में आपको रिफाइनरीज लोकेटेड है कहाँ पर? चेन्नई है, कोचीन है, मथुरा है, दिग्बोई है जो आसाम में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, कोचीन केरला में, चेन्नई तमिलनाडु में, मुंबई समझ ही रहे हैं आप, क्वालाई है, हल्दिया है वेस्ट बंगाल में, बरौनी आपका बिहार में है। ये सारे वाइल्ड रिफाइनरीज हैं। अब एक देखिए, साइंटिस्ट एट न्यू मैक्सिको हैव सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड मेथनॉल यूजिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भी पेट्रोल और मेथनॉल को बनाया एक साइंटिस्ट से मैक्सिको के, उनको इसमें सफलता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको वेरियस जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम का और इनका यूजेस है यहाँ पर बताया गया है। पहला देखिए, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को जब लिक्विफाइड किया जाता है तो उसको हम लोग एलपीजी कहते हैं। एलपीजी समझ रहे हैं, हमारे घर में यूज़ होता है खाना बनाने में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट है बिलो 40 डिग्री से, 40 डिग्री से नीचे। जब उसको क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो हमको पेट्रोलियम गैस पहले मिलता है। और इसमें आपको कार्बन की जो संख्या है 3 से 4 होती है, और ये घर में फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। दूसरा है गैसोलीन और पेट्रोल को ही गैसोलीन भी कहते हैं। जब 40 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हैं 40 से लेकर 170 डिग्री तक फ्रैक्शनेटिंग टावर का, तो फिर हमको गैसोलीन प्राप्त होता है। इसमें 5 से 9 कार्बन एटम होते हैं। और पेट्रोल का यूज़ आप जानते ही हैं। अब देखिए, तीसरा है केरोसिन। तो ये आपको 170 डिग्री से लेकर 250 डिग्री तक जब गर्म करते हैं तब जाके हमको मिलता है। इसमें 10 से 12 कार्बन एटम होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल
इन विच स्टोव्स कुकिंग यानी फ्यूल के रूप में इसका यूज होता है। और इसका जो खास क्वालिटी है उसका यूज़ एविएशन फ्यूल में जेट एरोप्लेन्स में भी किया जाता है। डीजल, अब जब 250 से टेम्परेचर हम फ्रैक्शनेटिंग टावर का 350 करते हैं तो हमको डीजल मिलता है। तो इसमें 13 से 15 कार्बन एटम होते हैं। इसका भी हेवी जो व्हीकल्स हैं, बस हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, शिप्स हैं, या फिर जो डीजल से चलने वाली ट्रेन है उसमें इसका किया जाता है फ्यूल के रूप में, है ना। अब देखिए फ्यूल वायु, जब उस फ्रैक्शनेटिंग टावर का टेम्परेचर हम लोग 350 से 400 डिग्री से करते हैं तो हमको आपको फ्यूल वायु मिलता है। और इसके अंदर 15 से 17 कार्बन एटम होते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसका यूज़ होता है, खासकर फर्नेसेस में, भट्ठी में या फिर बॉयलर्स में। अब लुब्रिकेटिंग वाइल, इसका टेम्परेचर जब 400 इसी पर मतलब फ्यूल वाइल के साथ ही या उसे थोड़ा ऊपर नीचे टेम्परेचर करते हैं तो ये मिलता है। इसमें 17 से 20 आपको कार्बन एटम होता है। इसका यूज़ लुब्रिकेटिंग वाइल में किया जाता है, मतलब मशीन सबको लुब्रिकेट करते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, ताकि मशीनरी पार्ट खराब नहीं हो। और जब टेम्परेचर हम 400 डिग्री से ऊपर ले जाते हैं तो हमको पैराफिन वैक्स मिलता है। बहुत सारे यूज़ है पैराफिन वैक्स का। ये 20 to 30 कार्बन एटम्स होते हैं। या इसका आपको कैंडल्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, है ना, सच एज फेस क्रीम, वैसलीन, ऑइंटमेंट, वैक्स, पेपर, टॉयलेट बूट्स एंड ग्रीस भी आप सुना होगा। वैसलीन यूज़ भी करते हैं तो उसमें लिखा रहता है, देखिएगा गौर से, पेट्रोलियम जेली, है ना। अब एक है बिटुमिन आपको इसका टेम्परेचर मतलब पैराफिन वैक्स 400 से ऊपर पैराफिन वैक्स मिलता है, उससे ऊपर और टेम्परेचर ले जाते हैं तो बिटुमिन मिलता है। इसका यूज़ किया जाता है, यूज फॉर मेकिंग रोड सरफेसेस एंड पेंट्स बनाने में, या फिर जो सड़क बनता है उसमें अलकतरा जिसको हम लोग कहते हैं वो बनाने में, डैम प्रूफ बनाने में, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स बनाने में, कोटिंग ऑफ अनडिजायरेबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स बनाने में, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम के बारे में बात थी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, इसको आप कर सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें होगा। ठीक है, दूसरा है द फ्यूल यूज्ड इन वीक स्टोव्स टू कुक फूड इज केरोसिन। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज पैराफिन वैक्स। Bitumen is used for making bitumen is road surfaces. ठीक है, पेट्रोल इज यूज्ड एज एन लुब्रिकेटिंग मतलब एविएशन फ्यूल में इसका यूज होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हुई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।